हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, के बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनको प्रार्थना पूर्वक प्रथम पूज्यता करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप यहाँ पधार कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी भाषा को नाथ भाषा में बदल कर उनसे समझा कर आशीर्वाद प्राप्त कराएं। हे महादेव, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं, 33 कोटि देवता, सभी प्रकार के देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर इस शिव महापुराण के शिव कथा में पधार कर हमें अनुग्रहित करें और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में उमा एवं महादेव को नमन करता हूँ तथा उनको आसन प्रदान करता हूँ। मेरे पूर्वजों का भी वंदन करते हुए उनको नमन कर उनको प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुलदेवी केशर सती माता सभी को वंदन करते हुए नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व मैं अपने भोलेनाथ को नमन करते हुए मैं उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ, मुझसे जुड़े लोग, मेरे व्यापार से जुड़े लोग, मेरे बंधु बांधव सभी को निरोगी काया प्रदान करें और सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। भोले जपा करूं मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव बासुकीनाथाय, शिव बासुकीनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव वैद्यनाथाय, शिव वैद्यनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव मल्लिकार्जुनाय, शिव मल्लिकार्जुनाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव केदाराय, शिव केदारनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव भीम शंकराय, शिव भीमा शंकराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव त्र्यंबकेश्वराय, शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव सोमनाथाय, शिव सोमनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नागनाथाय, शिव नागनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महाकालेश्वराय, शिव महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय,
हर हर भोले काशी विश्वनाथाय, हर हर भोले काशी विश्वनाथाय। ओमकारेश्वराय शिव ओमकारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव पशुपतिनाथाय, शिव पशुपतिनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मेरे शिव महापुराण की जय। हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। कल हम लोग 17वें अध्याय तक पढ़े थे द्वितीय भाग का। आज हम लोग 18वें भाग में अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ और सभी को नमन करते हुए काशी विश्वनाथ को धन्यवाद देता हूँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा हम स्नानम करके तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसेत। हर हर महादेव। अथाष्टोदशो अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब शिव जी के उत्तम 11 अवतारों को सुनिए, जिन्हें सुनकर मनुष्य को असत्य आदि से उत्पन्न होने वाला पाप पीड़ित नहीं करता है। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता भय से अपनी अमरावती पुरी छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से पीड़ित वे देवता कश्यप के समीप गए और अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर व्याकुलचित हो उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदरपूर्वक प्रार्थना कर अपने पराजयजन्य दुख को निवेदन किया। हे तात, उसके बाद शिव में आसक्त मन वाले उसके पिता कश्यप देवताओं का दुख सुनकर कुछ दुखित तो हुए, पर अधिक नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव में निरत थी। हे मुने, शांत बुद्धि वाले उन मुनि ने देवताओं को आश्वस्त करके तथा धैर्य धारण करके अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विश्वेश्वरपुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ गंगा के जल से स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया कर उन्होंने पार्वती सहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वर का पूजन किया और देवगणों के कल्याण की कामना से शिव की प्रसन्नता हेतु श्राद्ध युक्त ही हो लिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगे। हे मुने, इस प्रकार शिव के चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए बहुत समय बीत गया। तब सज्जनों के एकमात्र शरण दीनबंधु भगवान शिव अपने चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्त वत्सल शिव जी ने अति प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनिश्रेष्ठ कश्यप से वर मांगिए ऐसा कहा। उन महेश्वर को देखकर देवगण के पिता कश्यप ने हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रशंसित होकर उनकी स्तुति की। कश्यप जी बोले, हे देवदेव, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप सर्वेश्वर परमात्मा ध्यान गणि अद्वितीय तथा अविनाशी है। हे महेश्वर, आप बलवानों का निग्रह करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले, दीनबंधु दया सागर एवं भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले हैं। ये सभी देवता आपके ही हैं और विशेष रूप से आपके भक्त हैं। हे प्रभु, इस समय में ये दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इन दुखियों की रक्षा कीजिए। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार कष्ट देते हैं, इसलिए देवता भी मानो असहाय से होकर अपने दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हुए हैं। हे देव देवेश, हे देवगण के दुख का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अतएव देवताओं के अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में होकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपके शरण में प्राप्त हुआ हूँ। हे स्वामिन, मेरी कामना को पूर्ण कीजिए और देवताओं के दुख को दूर कीजिए। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुखों से विशेष रूप से दुखी हूँ। हे ईश, मुझे सुखी कीजिए, आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, देवता तथा यह महाबली दैत्यों से पराभाव को प्राप्त हुए हैं, अतः हे शंभो, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, हे प्रभु, जिस प्रकार उन देवताओं को दैत्यों द्वारा की जाने वाली बाधा पीड़ित न करे, उस प्रकार आप सदा सभी देवताओं के सहायक बने। नंदीश्वर बोले, कश्यप के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर हर्ष भगवान
शंकर जी तथास्तु कहकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर सिद्ध अपने स्थान पर चले गए और उन्होंने आदरपूर्वक देवताओं से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उसके बाद संहारता शंकर जी ने अपने वचन सत्य करने के लिए निमित्त 11 रूप धारण कर कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ में से अवतार ग्रहण किया। उस समय महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिवमय हो गया। कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबुर्धुन्य, शंभो, चंड तथा भव ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये सुख के आवास स्थान रुद्रगण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे। वे कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महान बल एवं पराक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों को संहार कर डाला। उन रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए और स्वस्थचित होकर अपने अपने राजकार्य संभालने लगे। आज भी शिव स्वरूप में सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान हैं। भक्त वत्सल एवं नाना प्रकार की लीला करने में निपुण वे सब ईशानपुरी में निवास करते हैं तथा वहाँ सदा रमन करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर सर्वत्र स्थित हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने आपके शंकर जी के अवतारों का वर्णन किया। ये 11 रुद्र सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आख्यान निर्मल सभी पापों को दूर करने वाला, धन तथा यश प्रदान करने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे तात, जो सावधान होकर इसको सुनता है अथवा सुनाता है वह श्लोक में सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत सत्यरुद्र संहिता में 11 अवतार वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों को सत्य सत्य कह रहा हूँ कि हर इंसान के 5 ऋण होते हैं। उनमें से देव मातृ ऋण 1, पितृ ऋण 2, ऋषि ऋण 3, गुरु ऋण 4 और पांचवा पृथ्वी ऋण। इस प्रकार हम लोग 5 ऋण से मुक्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। पिता का ऋण संतान उत्पत्ति करने से दूर हो जाता है। माता का ऋण कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छे कार्य करने से माँ का ऋण भी कम होता है। माँ के ऋण के पश्चात गुरु ऋण आता है, जो कि गुरु का ऋण धर्म के प्रचार प्रसार से, ज्ञान की वृद्धि करने से, ज्ञान बांटने से होता है। उसके बाद धर्म का ऋण आता है, जो कि धर्म का प्रचार प्रसार करने से समाप्त होता है। 5वां ऋण पृथ्वी ऋण है, जो कि हमें पेड़ पौधे लगाने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो 5 ऋण को हम किस प्रकार पूर्ण कर सकें, इसके लिए हम लोग को तत्पर रहना चाहिए। सबसे सरल और साध्य धर्म का प्रचार प्रसार है। आपसे अनुरोध है कि आप भी शिवमय शिव कार्य में धर्म का प्रचार प्रसार करें और मेरे इस YouTube चैनल को, जो मूल पाठ में शिव महापुराण आपको सुना रहा हूँ, वह लोगों तक पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, सब्सक्राइबर बनाइए। आकाश राजगरिया YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुँचाइए। क्या हम लोग अपने सभी परिवार के सदस्यों और अपने हित मित्रों को इस कथा से नहीं जोड़ सकते हैं? क्या हमारे में इतनी कमी हो गई है? क्या हम सिर्फ कलयुग के परिवेश में रहकर लालचवश भसीभूत हो गए हैं? क्या सभी कुछ धन है? अगर ऐसा है तो जैसी आपकी भावना वैसी आपकी वृद्धि होती है, क्योंकि शिव महापुराण कहता है कि आप धर्म प्रचार प्रसार कीजिए,
और जिसको अगर जैसा इच्छा होता है भगवान विष्णु उसी प्रकार देते हैं। इसके लिए एक कथा प्रदीप मिश्रा जी ने भी कही थी, मैं फिर आज आपको दोहराता हूँ कि एक सेठ था, उसके यहाँ एक बार विष्णु जी और नारद जी परीक्षा लेकर दो साधु का रूप धारण कर उनके घर पर गए। उनको भूख लगे, कई भिक्षाटन का मांगा, लेकिन वो नहीं दिया। बोला कि मैं अभी व्यस्त हूँ और मैं दूंगा तो मेरा धन का नाश हो जाएगा, मैं धन कमाने में लगा हूँ। तो बाहर आकर जब नारद जी के कहने पूछने पर भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि जाओ, खूब धन की बढ़ोतरी हो। फिर आगे जाने पर एक बुढ़िया क्या कुटिया मिली। उस बुढ़िया से इन लोगों ने फिर ना कहा कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ अन्न इत्यादि दो। तो उस माता ने कहा मेरे पास तो अनाज नहीं है, लेकिन मेरी गौ है, मैं गाय का दूध ही पिला सकती हूँ। आप लोग विराजिए, मैं गाय का दूध पिलाकर आपकी भूख को मिटाती हूँ। उन्होंने दोनों को गाय का दूध पीने के लिए दिया। दोनों साधुओं ने गाय का दूध पिया और पुनः बाहर आकर जब आशीर्वाद प्रदान करने का समय आया तो भगवान विष्णु ने बोले जा, तुम्हारी गैया मर जाए। तो इस प्रकार कहने पर जब नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपने यह ऐसा क्यों किया? सेठ को तो खूब धन बढ़ने का वरदान दिया और इस बुढ़िया को गाय का मरने का वरदान दिया, ऐसा क्यों किया? इस पर भगवान विष्णु बोले कि इस बुढ़िया की आसक्ति गैया पर थी, जब तक ये मर भी जाती तो यह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि यह हमेशा गैया के बारे में ही सोचती रहती। इसीलिए इनको मुक्ति प्रदान करने के लिए मैंने गैया को मरने का वरदान दिया। और सेठ को धन इसलिए दिया कि वह धन की शक्ति से धन में परिपूर्ण है और धन के पीछे भाग रहा है। तो उसकी जब तक उसका धन की इच्छा और पाप वृद्धि नहीं होगी तब तक उसका नरक का द्वार जल्दी नहीं खुलेगा। तो उसके नरक के द्वार को खोलने के लिए मैंने उसका धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया ताकि वह जल्दी से जल्दी नरक के नज़दीक पहुंच सके। इस प्रकार कहे जाने पर नारद जी और विष्णु जी पुनः अपने लोक को चले गए। ऐसी ही भावना, जैसी जी जा की भावना ताकि मेरे विष्णु जी भगवान हर महादेव देते हैं। तो आपकी जैसी भावना हो आप खुद ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर धर्म प्रचार प्रसार से आपको लगे कि आपका कार्य अच्छा होगा तो आप धर्म का थोड़ा सा प्रचार प्रसार करके देखिए, आपका निश्चित ही भला होगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अथे कानो विशो अध्याय। इस प्रकार हम लोग 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अब आप शंभु के इस एक और चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसमें शंकर जी धर्म की स्थापना के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के परम तपस्वी एवं ब्रह्मवेता अत्रि नामक पुत्र हुए। वे बड़े बुद्धिमान ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने वाले अनुसुईया के पति थे। वे किसी समय में ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पुत्र की इच्छा से पत्नी सहित तप करने के लिए त्रैक्षकुल नामक पर्वत पर गए। उन मुनि ने निर्वंध्या नदी के तट पर अपने प्राणों को रोककर निद्वंद हो 100 वर्ष प्रयत्न विधि पूर्वक महाघोर तप किया। उन्होंने अपने मन से निश्चित किया कि जो एकमात्र अवतारी अविकारी अनिवर्चनीय महाप्रभु ईश्वर हैं, वे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार उत्कृष्ट तप से पूर्ववत हुए उन महर्षि का बहुत समय व्यतीत हो गया। तब उनके शरीर से अत्यंत पवित्र और बहुत बड़ी अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला के संपूर्ण लोक प्राय जलने लगा और इंद्र आदि सभी देवता, श्रेष्ठ मुनिगण तथा समस्त सूर्यषिगण भी पीड़ित हो उठे। हे मुने, उसके बाद इंद्र से आदि सभी देवता एवं मुनिगण उस ज्वाला के अति
पीड़ित होकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक गए। हे तात, देवताओं ने नमस्कार एवं स्तुति कर देव के समक्ष अपनी दुख प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी उन देवताओं को लेकर शीघ्रता से विष्णु लोक की ओर गए। हे मुने, वहाँ देवताओं के साथ जाकर लक्ष्मीपति को नमस्कार करके या उनकी स्तुति कर अनंत भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने दुख निवेदन किया। तदंतर भगवान विष्णु भी ब्रह्मा एवं देवताओं को लेकर सिद्ध रुद्रलोक गए और वहाँ पहुंचकर परमेश्वर शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बहुत स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु ने शिव जी से अपना सारा दुख निवेदन किया कि अत्रि के तप से एक ज्वाला उत्पन्न हुई है। हे मुने, तदुपरांत उस स्थान पर एकत्रित हुए ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर ने मिलकर संसार के विहित साधन के लिए आपस में मंत्रणा की। इसके बाद ब्रह्मा आदि वरद श्रेष्ठ वे तीनों देवता उन मुनि को वर देने के लिए शीघ्र ही उनके आश्रम पर पहुँचे। अपने अपने हंस आदि वाहनों के चिन्हों से चिन्हित उन देवगणों को देखकर मुनिश्रेष्ठ अत्रि ने उन्हें प्रणाम किया और प्रिय वाणी से आदरपूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात हाथ जोड़े हुए वे विनीतात्मा ब्रह्मपुत्र अत्रि उन ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से विस्मित होकर कहने लगे। अत्रि बोले, हे मैं ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आप सब तीनों लोकों को पूज्य एवं प्रभु ईश्वर और उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करने वाले माने गए हैं। मैंने तो सपत्निक तपोनिरत होकर पुत्र की कामना से केवल एकमात्र जो इस सारे जगत के ईश्वर हैं उन्हीं का ध्यान किया था, किंतु वरदाताओं में श्रेष्ठ आप तीनों देवता यहाँ कैसे उपस्थित हुए हैं? मेरे उस संशय को दूर कर मुझे अभीष्ट वर दीजिए। उनकी यह बात सुनकर उन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया था वैसा ही हुआ है। हम ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों ही समान रूप से इस जगत के ईश्वर हैं, इसलिए वर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अतः हम लोगों के अंश से आपके 3 पुत्र उत्पन्न होंगे। वे सभी जगत में प्रसिद्ध होकर माता एवं पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर वे तीनों देवता प्रसन्न हो अपने अपने धाम को चले गए। हे मुने, ब्रह्मानंद की परदाता अत्रि मुनि भी वर प्राप्त कर हर्षित हो अनसुईया के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान पर चले आए। तब उनके लीलाओं को करने वाले वे ब्रह्मा विष्णु एवं शिव प्रसन्न हो पुत्र रूपी से अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न हुए। समय पूर्ण होने पर मुनीश्वर के द्वारा अनुसुईया से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, किंतु देवताओं के द्वारा समुद्र में डाल देने के कारण वे पुनः समुद्र से उत्पन्न हुए। हे मुने, विष्णु के अंश से अत्रि के द्वारा उन अनुसुईया से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्वोत्तम संन्यास पद्धति का संवर्धन किया। हे मुनि सतम, अत्रि के द्वारा उन अनुसुईया से शिव के अंश से श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्पन्न हुए। रुद्र ने दुर्वासा के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म तेज को बढ़ाया और दयापूर्वक बहुत से धर्म की परीक्षा भी ली। हे मुनीश्वर, सूर्य वंश में उत्पन्न जो अम्बरीश नामक राजा थे, उनकी परीक्षा दुर्वासा ने ली थी। उस आख्या को आप सुनिए। वे नृपश्रेष्ठ अम्बरीश 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के स्वामी थे। एकादशी के व्रत में स्थित होकर वे दृढ़ नियम का पालन करते थे। उन राजा का यह दृढ़ संकल्प था कि मैं एकादशी व्रत पर द्वादशी को पारण करूंगा। शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा उनके उस नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों के साथ ले उनके समीप गए। उस दिन स्वल्प द्वादशी जानकर राजा ने पारण करने के लिए जो ही भोजन करने का विचार किया, उसी समय शिष्यों सहित दुर्वासा वहां आ पहुंचे। तब राजा ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। इसके बाद मुनि दुर्वासा शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए और राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वहां बहुत विलंब कर दिया। तब धर्म में विघ्न जानकर राजा शास्त्र के आज्ञा से जल का प्राशन करके दुर्वासा के आगमन की परीक्षा करने लगे। इसी बीच महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और राजा को जल प्राशन किया जानकर उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि ने भयानक आकृति धारण कर ली और अत्यंत क्रुद्ध हो गए। शिव के अंश से उत्पन्न हुए वे दुर्वासा
धर्म की परीक्षा करने के लिए उद्देश्य से राजों से कठोर वचन कहने लगे। दुर्वासा बोले, हे अधम निरप, तुमने मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए ही जल पी लिया। मैं तुम्हें उसका फल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। इतना कहकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले वे जो ही राजा के भस्म करने के लिए उद्यत हुए, इतने में ही राजा के भीतर रहने वाले ईश्वर का चक्र उनकी रक्षा के लिए सिद्धता से प्रकट हो गया। वह सुदर्शन चक्र शिव माया से विमोहित शिव स्वरूप मुनि दुर्वासा को न जानकर उन्हें जलाने के लिए भयंकर रूप से जल उठा। इसी समय अशरीरी आकाशवाणी ने विष्णु प्रिय ब्रह्म भक्त महात्मा अम्बरीश से कहा। आकाशवाणी बोली, हे राजन, शिव जी ने ही यह सुदर्शन चक्र विष्णु को प्रदान किया है। दुर्वासा को जलाने के लिए प्रज्वलित चक्र को इस समय सिद्ध शांत कीजिए। ये दुर्वासा साक्षात शिव हैं, इन्होंने ही विष्णु को यह चक्र प्रदान किया है। हे नृपश्रेष्ठ, इन्हें सामान्य मुनि मत समझिए। ये मुनीश्वर आपके धर्म की परीक्षा के लिए आए हैं, अतः शीघ्र ही इनकी शरण में जाइए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब वे अम्बरीश भी शिव के अंश स्वरूप उन मुनि को स्तुति आदर से करने लगे। अम्बरीश जी बोले, यदि मैंने दान किया है और इष्टापुत्र किया है, अपने धर्म का भली भांति अनुष्ठान किया है और हमारा कुल ब्राह्मण्य है, तो विष्णु का यह अस शांत हो जाए। यदि मेरे द्वारा सेवित भक्तवत्सल भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न है, तो यह सुदर्शन चक्र विशेष रूप से शांत हो जाए। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार रुद्रांश भूत दुर्वासा के आगे अम्बरीश की स्तुति करने पर आकाशवाणी से प्रेरित बुद्धि वाला शिव सुदर्शन चक्र उन्हें शिवांश जानकर पूर्ण रूप से शांत हो गया। इसके बाद उन राजा अम्बरीश ने अपनी परीक्षा के निमित्त आए हुए उन मुनि को शिव अवतार जानकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर शिव जी के अंश से उत्पन्न वे मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और भोजन करके अभीष्ट वर प्रदान कर अपने स्थान को चले गए। हे मुने, मैंने अम्बरीश की परीक्षा की, दुर्वासा का चरित्र कह दिया है। मुनीश्वर, अब आप उनका दूसरा चरित्र सुनिए। तत्पश्चात उन्होंने दशरथ पुत्र राम के नियम से परीक्षा ली। काल तब जब मुनि का रूप धारण कर श्री राम जी से भेंट करने के लिए पहुंचा, तब उसने राम से एक अनुबंध किया और कहा, मैं आपसे कुछ बात करूंगा, किंतु यदि उस समय कोई तीसरा पहुंचा तो वह आपका वध होगा। रामचंद्र जी ने तथास्तु कहकर लक्ष्मण को पहरे पर नियुक्त कर दिया और काल से एकांत में बातचीत करने लगे। इसी बीच वहां दुर्वासा पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैं आवश्यक कार्य से रामचंद्र से मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी इधर राम जी की परीक्षा, प्रतिज्ञा, उधर दुर्वासा का शाप। इसी प्रकार दोनों ओर से असमंजस में पड़कर विचार किया कि ब्रह्म शाप से दग्ध होना अच्छा नहीं। अतः उन्होंने दुर्वासा के आने का समाचार श्री राम को दे दिया। हे मुने, इस प्रकार दुर्वासा के द्वारा हठपूर्वक भेजे जाने पर श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्क्षण लक्ष्मण को त्याग दिया। महर्षियों ने यह कथा बहुधा कही है, जिसके कारण यह लोक में प्रसिद्ध है, अतः इसे विस्तार से नहीं कहा, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो इसे कथा को जानते ही हैं। महर्षि दुर्वासा उनके इस अत्यंत दृढ़ नियम को देखकर संतुष्ट हुए और प्रसन्नचित हो उन्हें वर प्रदान किया। हे मुनिश्रेष्ठ, उन्होंने श्री कृष्ण के नियम की भी परीक्षा ली थी। मैं उस कथा को कह रहा हूँ, आप उससे सुनिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए एवं साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु वसुदेव से के पुत्र रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण नाम वाले विष्णु ने ब्रह्मद्रोही खलों, दुष्टों एवं महापापियों को संहार करके समस्त साधुओं एवं ब्राह्मणों को रक्षा की। वे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे और प्रतिदिन बहुत से ब्राह्मणों को सरस भोजन कराते थे। श्री कृष्ण ब्राह्मणों को विशेष रूप से भक्त हैं। जब वे इस पद प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, तब हे मुने, उन्हें देखने की इच्छा से दुर्वासा मुनि कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण एवं रुक्मणी को रथ में जोत दिया और उस रथ पर स्वयं सवार होकर उन्हें हाँकने लगे। श्री कृष्ण और एवं रुक्मणी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस रथ का वहन किया। ब्राह्मण के विषय में उन दोनों की इतनी बड़ी दृढ़ता देखकर रथ से उतरकर मुनि ने प्रसन्न हो उन्हें ब्रज के समान अंग वाला होने का वर दिया। हे मुने, एक समय गंगा जी के
स्नान करते हुए मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा नग्न हो गए थे। उस समय वे कौतुकी मुनि लज्जा का अनुभव करने लगे। उस समय वहां स्नान कर रही द्रौपदी ने यह जानकर अपना आंचल फाड़कर तथा उसे आदरपूर्वक प्रदान करके उनकी लज्जा को ढक दिया था। इस प्रकार प्रवाह के द्वारा अपने समीप आए उस वस्त्र को लेकर वे मुनि अपने गर्म अंग को उसके ढककर उस द्रौपदी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को उसके आंचल को बढ़ने का वर दिया। समय आने पर उसी वरदान को प्रभाव से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। हंस एवं डिम्ब नामक महाखल कोई दो राजा थे। उन्होंने दुर्वासा का अनादर किया। तब इन्हें दुर्वासा ने श्री कृष्ण के संदेश देकर उनका नाश करवाया। उन्होंने पृथ्वी पर विशेष रूप से ब्रह्म तेज और शास्त्र की रीति के अनुसार संन्यास पद्धति की स्थापना की। उन्होंने अत्यंत सुंदर उपदेश देकर बहुतों का उद्धार किया और विशेष रूप से ज्ञान देकर बहुतों को मुक्त भी कर दिया। इस प्रकार उन दुर्वासा ने अनेक विचित्र चरित्र किए। दुर्वासा का यह चरित्र श्रवण करने वालों को धन, यश तथा आयु प्रदान करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो दुर्वासा के इस चरित्र को प्रीतिपूर्वक सुनता है अथवा जो प्रसन्नतापूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में एवं परलोक में सुखी रहता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां सत्यरुद्र संहितायां दुर्वासा चरित वर्णनम नाम 19वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय सत्यरुद्र संहिता में दुर्वासा चरित वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। आज की अद्भुतपूर्व कथा हम लोगों ने आज दुर्वासा जन्म, दत्तात्रेय जन्म इत्यादि के बारे में भी जाना। आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। मेरे प्रभु की दया है तभी आप उनके समीप बैठ रहे हैं या उनके समीप में यह कथा सुन रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गालहरा दुकारा दारिदारा कष्टरा। हम लोग सर्वप्रथम लघु आरती करेंगे, तत्पश्चात हम लोग आज की कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। हर हर महादेव। कालहरा दुखहरा दारिधरा। लघु आरती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव। लघु आरती करश्यामी। हर हर महादेव। लघु आरती। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम श्री राम जय जय राम। लघु आरती हम करे महादेव की। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे घर में रहकर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी आवाहित देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें।
मैं अपने महादेव गौर बिंदोरा के रूप में उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं महादेव से कुछ प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी कीजिए, निश्चय ही इसका फल प्राप्ति होगी। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का शिष्य, राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुलदेवी के सरस्वती माता, आप महादेव को चरणों में नमन करता हूँ। हे उमापति महादेव, मैं आप दोनों से प्रणाम पूर्वक, प्रीतिपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हो रही हो तो आप क्षमा कर दें। आप क्षमा करने वाले देव हैं, आप महादेव हैं। हे महादेव, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कथा को लोगों तक पहुँचा सकूँ, इसमें मुझे आप अपना सहायता प्रदान कीजिए। हे महादेव, मुझे निरोगी काया दीजिए ताकि मैं आपके कथा का पठन पाठन कर सकूं और लोगों तक पहुंचा सकूं। हे महादेव, मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव, सभी रिश्तेदार, पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कीजिए। जिनकी भी अपेक्षा मुझसे मुक्ति प्राप्त करने की है, उनको मुक्ति दीजिए। हे महादेव, मैं यह भी प्रार्थना पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूँ, इस कथा को सुनने वाले और जो भी इस कथा को भावपूर्वक सुने, उनको आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो। हे महादेव, सभी का कल्याण करें, क्योंकि विश्व का कल्याण में ही हमारा कल्याण है। मैं इस कथा विश्व के कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर